कुछ लोगों की समाधि शुभ्र सागर इसमें बिगड़ने वाली है कि मेरी समाधि का चबूतरा कैसा बनेगा, पुस्तक और स्मृति ग्रंथ कैसा छपेगा। मालूम चला बेचारा स्मृति ग्रंथ की स्मृति में चला गया, स्मृति की स्मृति ग्रंथ में चला गया और परमात्मा की स्मृति भूल गया। समाधि कहां से होगी? नियम कर लो संजय, आज कम से कम अपने जीते जी स्मृति ग्रंथ छपाओगे क्या? अच्छा, और चबूतरा बनवाओगे क्या? तो बोल के चले जाना बेटे से, बेटा मेरी जब मृत्यु का काल आए किसी साधु के चरणों में बिठाल देना, चबूतरे की बात मत करना। विराजो ज्ञानी। सरवार सागर तुम भी ध्यान रखना, नहीं तुम इस चक्कर में पड़ जाओ कि विश्व सागर की गिरी और विश्व सागर का चबूतरा, इन चबूतरों पे मत टिकाना। हे मित्र, तुम चबूतरे पर क्या तुम जियोगे? आप जी सकते तो लोगों के हृदय की श्रद्धा की दीवार पर जियो। श्रद्धा की दीवार पर चिपको, कागजों की तस्वीरें मिट जाएंगी, कागजों की तस्वीरें मिट जाएंगी। अंकित भाई, आस्था की दीवार पर चिपको। अन्नान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है वो जीव क्या चिंतन करता है? पंडित साहब, किम संकल्पम किम विकल्पम का स्पष्टीकरण सुनिए। खुलासा, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, एक और दावानल है, एक और बड़वानल है। एक और दावानल है, एक और बड़वानल है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं पंडित साहब? एक और दावानल है, एक और बड़वानल है। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जंगल था सुधीर भाई, वो जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो भोला कहता, सुधीर सुधीर सामने सागर है, इसमें तू डुबकी लगा ले, बच जाएगा। सुधीर से कहता भोला, यानी महेश का भाई, कि भाई सुधीर सुधीर तुम इसमें डुबकी लगा लो, डॉक्टर बच जाएगा। सुधीर कहां भेज दिया उसको बेचारे को? समुद्र में। पर मित्र, यहां हम जंगल की अग्नि को दावानल कहते हैं, और समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं, और पेट की अग्नि को जठनाल कहते हैं, और वासनाओं की अग्नि को कामानल कहते हैं। एक गहरी अग्नियां मित्र, बड़वान दावानल से बचा, उस समुद्र में कूदा, और जैसे कूदा उसमें बड़वानल लगी हुई थी, उसमें भस्म हो गया। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं मैं संकल्प से बचूं तो दवानल से बचा, और विकल्प में यानी बड़वानल में डूब गया, झुलस गया, मर गया। संकल्प का अर्थ होता है मैं ऐसा हूं। संकल्प का अर्थ होता है मैं धनवान हूं। संकल्प का अर्थ होता है मैं बलवान हूं। संकल्प का अर्थ होता है मैं पुण्यवान हूं। संकल्प का अर्थ होता है मैं ज्ञानवान हूं, मैं यशवान हूं, मेरा नाम चलता है, ख्याति चलती है। बेटा ये आग है, आग, संकल्प की आग है। ये संकल्प की आग है। संकल्प सागर में समझ लेना आप, यानी ये संकल्प की आग है, संकल्प की आग है। ये वाला संकल्प छोड़ देना चाहिए और संयम को धारण करने का संकल्प ले लेना चाहिए। तो संकल्प की आग है। अब सामने संकल्प से बचने के लिए भागता है तो विकल्प में डूब जाता है। कैसा? मेरे नाना सम्राट थे, मेरे दादा मंत्री थे, आमत्य थे, मेरा भाई महाराज है, मेरा चाचा त्यागी है, मेरा भांजा ज्ञानी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। अपनों के प्रति जो ममत्व चल रहा है, अपनों के प्रति जो ममत्व चल रहा है, हे मित्र, उसका नाम विकल्प है।
कसाय के प्रति संकल्प है और देह के प्रति विकल्प है। पंडित राकेश घर द्वार छोड़ के आ गया, बोले संकल्प विकल्प में कौन जिए। ऐसा कह के प्राचार्य जी घर छोड़ के भाग आया बेचारा, संकल्प विकल्प में कौन जिए। और यहाँ के कहता देखा क्या मेरा शरीर देखो क्या कोमल है, गोरा है, सुंदर लगता हूँ ना, सुंदर। अपने को देख रहा है, अपनों को देख रहा है, शरीर को देख रहा है। हे मित्र, विकल्प में जी रहा है। क्या मेरा कंठ सुरीला है, क्या मेरी बुद्धि चल रही है। ये मित्र संकल्प में जी रहा है। दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है। पानी जैसा जीवन जियोगे। क्या हो गया आप सबको? पानी पानी हो जाओ, पानी पानी हो जाओ। कितनी गड्ढे हों, कितनी ऊंचाइयां हों, जब पानी बढ़ता है तो सबको समतल कर लेता है। देखा, पानी बढ़ता सबको समतल कर ले। समीकरण, प्रोफेसर राजेश, समीकरण। हे मित्र, गणित शास्त्र का समीकरण तुमने कई बार बनाए हैं। अपने भावों का समीकरण कीजिए। तुलामान, अरे व्यापारियों, तुमने तराजू से पलड़े बराबर अनेक बार किए हैं, पर अपने भावों का तुलामान करो। यानी मत करो संकल्प विकल्प, प्राणी मात को एक दृष्टि से देखो। मित्र, इस जाति पात के भेद छोड़ करके हम मानव पर्याय को ही नहीं, पशु से लेकर पक्षी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, और नाहर से लेकर अजगर तक, ये मित्र मनुष्य से लेकर के ईश्वर तक हम एक देखेंगे, तब तुम कई भगवान बनने के योग्य होगे। जो ऐसा डूब जाएगा ना, ऐसा डूब जाएगा ना, बदौरिया विश्वास मानना, इससे बड़ा आनंद जगत में कहीं नहीं। जहां संकल्प विकल्प शब्द आता ना, उन विचारों से दुखिया जगत में कोई नहीं है। ध्यान रखो, मुझे अपना मान के मत बैठ जाना। मैं कोई का हो नहीं और कोई मेरा है नहीं, हो हम किसी से दूर नहीं, तुम हमसे दूर नहीं। यही वस्तु का स्वभाव है। समझ गए क्या? साधुओं से तो बहुत दूर रहना चाहिए। इन पर क्या विश्वास करना है? जो अपने माता पिता को छोड़ के भग गए, तुम्हारे कौन होंगे? हे मित्र, पर विश्वास के यही पात्र हैं। जो माता पिता भाई बंधुओं का रागी होगा, वो राग में झूठ बोलेगा। जो सबसे विमुक्त हो चुके हैं, वे ही सत्यवादी हैं। क्या नहीं? इसलिए निश्चय दुन्नेयम, जब संकल्प विकल्प से दूर हो गया, फिर सुब्रत सागर क्या करें यहाँ पर? निश्चय दुन्नेयम, निश्चय को जानना बहुत कठिन है, दुर्नेय है। निश्चय को जानना बहुत कठिन है, निश्चय को जानना बहुत कठिन है। को भावे कम पट्टे समढ़ो, श्रमणो, श्रमण कौन से भाव में स्थित है? क्या गजब! श्रमण कौन से भाव में स्थित है? मालूम? जैसे रामचंद्र मानस में लिखा कि हनुमान से कहा कि संजीवनी बटी लेने जाओ, बोले द्रोणगिरी पर्वत पर है। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सी बटी होगी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी उठा के चल दिया। ऐसा वैदिक रामायण में लिखा है। और जैन रामायण में विशल्या की पुत्री द्रोण राजा की बेटी विशल्या की जल से शक्ति दूर हो गई। किसकी?
नारायण लक्ष्मण की। मित्र जब हनुमान से कहा तुम जड़ी बूटी लेके आओ, संजीवनी बूटी, तो उन्होंने सोचा कौन पड़े लफड़े में, अपन उठा चलो। एक रहस्य समझना है। जैसे मित्र हनुमान ने द्रोणगिरी पर्वत लेके चल दिया, ऐसे मित्र पंडित जी राकेश आपको समझा रहे हैं। हे मित्र, मतलब इसका ये मत समझने आप लोग कि इन्हीं के लिए प्रवचन चलता रहता है 24 घंटे। नहीं नहीं, तो बेटा सुन तू भी, ये समझा रहा हूं पंडित राकेश को। हे मित्र, हनुमान जी ने सोचा पता नहीं वो, मैं तो पहचान नहीं रहा हूं कौन से किनारे से वो मूल बटी रह जाए और हम एक जड़ लेके चले जाएं। सो उन्होंने पूरा पहाड़ी उठा के चल दिया। बोला अपन चलते हैं, अब देखा जाएगा, वहीं खोज लेंगे। ऐसे मित्र पता नहीं कौन से मुनि सुपयोगी सुखदुपयोगी, हमें नहीं है मालूम। हम तो 3 कम 9 कोटि मुनियों को नमस्कार करते, अपन तो पूरा पहाड़ उठा के चलते। रमो लोए सब साउंड, लोक में जितने साधु भगवंत हैं बीतरागी, उन सबको मेरा नमस्कार। अब उनकी क्रिया बेजान है, अपना सिद्धांत है। पंडित देखो क्या लिख रहे हैं कि दुर्नेयम दुर्नेय है क्या, भावे बट्टई समड़ो, किस भाव में श्रवण वर्तन कर रहा है। व्यवहारों की रही, तुम तो व्यवहार से करो। जो पवित्र चरितम, जो पूर्व में स्थित श्रवण है, उनके प्रति की रही कृतिकम्मम, कृतिकर्म करो, मतलब उनकी वंदना करो। जो साधक व्यवहार में रत्नात्रय में स्थित हैं मित्र, उन्हीं को देख के तुम वंदना करोगे, निश्चय को तुम देखने की सामर्थ्य रखते नहीं हो। इसलिए कौन भावलिंगी कौन क्या है, ये विषय तुम्हारे ज्ञान का बनता नहीं है। तुम तो मुद्रा देख के नमस्कार करोगे, वो यहाँ पर कह रहे हैं मुद्रा देख कर नमस्कार करना, क्योंकि भावों की दशा उनकी निजी है, हम पकड़ नहीं पाएंगे। उन्हें पकड़ने के लिए पहले हमें मना प्रज्ञानी होना पड़ेगा, और मना प्रज्ञानी होने के लिए पहले तुम्हें ही साधु बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना साधु होने बिना मना प्रज्ञान होता नहीं, और पंचम काल में मना प्रज्ञान किसी को होता नहीं। इसलिए हे मित्र, जो योगी तुमको दिख रहे हैं उनकी वंदना करके बदनाम मत करो, वंदना करो, बदनाम मत करो, बंद मिटाओ। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। टंकोत की परम पाणविक भाव से युक्त चैतन्य द्रव्य एक साथ दैव पुरुषार्थ से युक्त है। जहां पुरुष है वहां दैव नियत है, जहां दैव है वहां पुरुष नियत है। कभी कार्य पुरुषार्थ प्रधान दिखता है, कभी कार्य दैव प्रधान दिखता है। पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा एकांत जिसके मस्तिष्क पर है वह भी तत्व ज्ञान शून्य है। दैव मात्र से कार्य की सिद्धि होती है, ऐसी दृष्टि जिसके है वह भी तत्व ज्ञान शून्य है। यदि पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है, सर्व प्राणी तो पुरुष, सारे प्राणी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी कार्य होते दिखाई क्यों नहीं देता है? और ऐसा भी देखा जाता है, एक अल्प पुरुषार्थ करता है उसका कार्य सफल होता है, एक दीर्घ पुरुषार्थ करता है
उसका कार्य सिद्ध नहीं दिखता। ये दृष्टि गोचर हो रहा है। अवश्य कोई वस्तु होना चाहिए जो कार्य को सफल करा रही है। अवश्य कोई वस्तु होना चाहिए जो कार्य को सिद्ध करा रही है। इस कार्य सिद्धि के नियोग से ही ज्ञानी लोग पता नहीं किस किस को अपने माथे का श्रद्धा का विषय बना लेते हैं। किसी ने कहा मेरा कार्य परमात्मा पूर्ण कर रहा है मित्र, पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों की यथार्थ मीमांसा के अभाव में कोई पुरुषार्थाधीन हो रहा है, कोई दैवाधीन हो रहा है, कोई भाग्य के भरोसे बैठा है, कोई पुरुषार्थ की दम मार रहा है। जबकि लोक में देखा तो जा रहा है कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तब भी माला माल दिख रहा है। और ऐसे भी लोग हैं बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं तब भी भीख मांग रहे हैं। अवश्य कोई शक्ति है, अवश्य कोई शक्ति है। उस शक्ति को समझना चाहिए। कार्य की सिद्धि किससे हो रही है? क्या बिना पुरुषार्थ की सिद्धि हो रही है? क्या बिना भाग्य की सिद्धि हो रही है? चाहे लौकिक कार्य हों चाहे पारमार्थिक कार्य हों, दोनों कार्यों के लिए दैव पुरुषार्थ चाहिए।